अच्छा साहब, ये जो बात है एक तो तोशाखाना के ऊपर और ये जो टिरियन वाइट के ऊपर आपने कहा कि जी क्या इनको और कुछ नहीं मिला, सर ये एग्जैक्टली यही पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम लीग नून जब पनामा का फैसला आया था और अकामा की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, तो वो भी यही कहते थे कि जी पनामा में से अकामा निकाल दिया, इनको कुछ नहीं मिला। सर कुछ नहीं मिलने की बात नहीं, ये बात तो टेक्निकलिटी की है ना। क्या आपने उस बच्ची को डिक्लेयर किया है या नहीं किया? कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला करना है, मैं कोई नहीं होता ये फैसला करने वाला। केस ये बना हुआ है, केस ये नहीं है कि ये मिला आपको जाके एंड में ये मिला। सर क्या कहां से वो बार कहां से बनाया जाए कि अच्छा जी कम से कम इतना बड़ा इल्जाम तो किसी सियासी रहनुमा पे हो तो फिर केस बनता है, इससे नीचे की छोटी मोटी चीजों के ऊपर केस ना बनाया करें। नहीं, अब वैसे बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। अब केस तो वो बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं कर रहे उनकी। अब ये मोअज़्ज़िज़ अदालत ही फैसला करेगी जो उन्होंने केस का फैसला करना है। लेकिन मैं इनके सियासी बयानिए की बात करूं, और जो पनामा का बार बार कहा जाता है ना, कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर मियां साहब ने कहा था हुजूर ये हैं वो जराए, अभी भी उन्हीं वो लंदन के फ्लैट्स में बैठे हुए। क्या पनामा जो बैनुल-अक़वामी एक करप्शन का मुबैना स्कैंडल आया था, दुनिया भर के शराफिया के नाम आए थे, क्या उसमें शरीफ खानदान का नाम नहीं आया? क्या शरीफ खानदान के साहिबजादे ने टीवी पे आके नहीं कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2006 में हमने फ्लैट खरीदे? क्या मरियम बीबी ने ये नहीं कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं? नाअहली नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर हाउस से किस चीज पे हुई थी बताइएगा? जो उस केस में हुई थी, पर वो जो मेन मुद्दा है वो तो उधर ही है ना, अभी तक उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं थी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जो बिल्डिंग है। अतर भाई जिस दिन पनामा का फैसला आया था नाअहली किस बेस पे हुई थी, वो पॉइंट बता दीजिए मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर उनका अकामा भी था जो एज ए वजीर आज़म उनके पास किसी दूसरे मुल्क का वर्क परमिट था। मैं एक ब्रेक पर उस केस के दो हिस्से। मैं अतर काज़मी साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये अगला सवाल करते हुए, एंड आई विल ट्राई टू चूज माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। मैं बड़े ध्यान से ये सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर ऐसी सूरत हाल बन चुकी है, एक सियासी रहनुमा के हवाले से वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये सिस्टम जिस तरह चलता है मैं इसको इस तरह नहीं मानता, सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर ये सारी सूरत हाल बन रही है तो आने वाले महीनों के अंदर क्या हो सकता है, कितना बड़ा क्लैश हो सकता है अगर ये चीज़ें इसी तरह ही चलती रही तो? देखिए मंसूर साहब, कुछ लोगों की ख्वाहिश तो है कि इस तरह का क्लैश हो। जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब एक जो एथनिसिटी है, पूरे सारे पख्तूनों को आपने ब्रैकेट कर दिया, अपना ज़ेनोफोबिया लेके आप सामने आ गए कि जनाब वहां पे खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द आए में, तो ये बयानियां तो यही बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतने गंभीर हालात नहीं है। अगर जो इसमें बुनियादी नुक्ता क्या है, बुनियादी चीज ये है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं, अदालत का फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन डेट दे चुका है, लेकिन उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। तो इंतखाबात से फरार के लिए सब कुछ किया जा रहा है। छोटा सा कॉमेंट करूंगा, जो हम पनामा की बात कर रहे थे, मैं अपनी बात खत्म कर रहा था कि इस केस के दो हिस्से हैं। एक वो अकामा का हिस्सा था जो उनकी मुलाजमत का था कि उन्होंने एक कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की हुई थी दुबई में, एट द सेम टाइम पाकिस्तान में वो सियासत भी कर रहे थे, और कौन कौन से अहम ओहदों पे थे वो आप भी थे। आप समा न्यूज में मुलाजमत करते हैं कि आप किसी और कंपनी के अंदर मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होगा। तो जो इतने इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी बात, उसी केस के अंदर ये कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके थे, और वहीं से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उसका जो फैसले का दूसरा हिस्सा था उसमें कहा था कि नैब इसको इन्वेस्टिगेट करे, इसलिए कि कतरी खत के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। तो ये दो हिस्से, कहीं पे भी उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी। और एग्जैक्टली आई एग्री, आई एग्री। ये दो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो दूसरा पोर्शन था जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, वो दूसरा पोर्शन एक्चुअली इलेक्शंस के बाद जाके एक्टिवेट होता है और फिर जाके नवाज शरीफ साहब को सजा होती है। लेकिन जो उनकी नाअहली है वो उस पहले पोर्शन की वजह से होती है जिसका अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, अकामा। दैट वाज द रीजन। वो अकामा एक रीजन बनी जिसको मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। लेकिन कानून के मुताबिक अकामा आप नहीं रख सकते थे, आप ये मुलाजमत नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से नाअहली हुई उस वक्त। यहाँ पे भी यही केस है इमरान खान साहब के हवाले से, जो आप ये समझ रहे हैं या आपकी ये राय है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। क्या मुस्लिम लीग नून को टिरियन वाइट ही मिली? क्या मुस्लिम लीग नून को तोशाखाना ही मिला? नहीं, ये बात वो नहीं है, वो छोटी सी टेक्निकलिटी है। बात है कि आपने झूठ बोला है
क्या आपने झूठ बोला या नहीं बोला? क्या आपने अपने कागजात नामजदगी के अंदर ये बताया कि नहीं बताया आपके कितने बच्चे हैं? क्या आपने तोशाखाना के हवाले से बताया कि आपने घड़ी कितने की ली और घड़ी कितने की बेची? आपने असल फिगर्स शेयर किए या नहीं किए? क्या उस तोशाखाना में उस घड़ी के पैसे आपके अपने अकाउंट से आए थे या एक्चुअली वो पैसे किसी और ने दिए थे? ये टेक्निकलिटीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या एक शख्स जो रियासत मदीना का दावेदार है वो सच बोल रहा था या नहीं बोल रहा था। ये एक छोटी सी बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस चीज का फैसला मोजिज अदालतें करेंगी ना जी। टेरियन वाइट का मुकदमा 5 दफा पहले अदालतों से बाहर फेंका जा चुका है। पहले 5 दफा वो मुकदमा बाहर फेंका जा चुका है। पेशावर हाई कोर्ट से भी फारिग हो चुका है वो मुकदमा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक सियासी इंतकाम के तौर पे भाई उसकी वजूहत ये थी कि कैलिफोर्नियन कोर्ट की अटेस्टेड कॉपीज आज तक पहले पेश नहीं की गई थी जो इस मरतबा पेश कर दी गई। जी जी, अब वो देखे ना कैलिफोर्निया में कितने वो बैठे हुए हैं जो वहां से भेज रहे हैं, और वो जो इसमें पिटिशनर है वो कौन है? वो जो उस मुकदमे में था ना मसला, उस मुकदमे में ये रीजन था कि आपने डिक्लेयर करने होते हैं जो नादरा के रिकॉर्ड में आपके बच्चे होते हैं, वो तो आपने किए में। अगर नादरा के रिकॉर्ड में कहीं पे ये मुबैना बेटी है तो फिर तो मिस डिक्लेरेशन हो गई। सारे खैर है आपके, अगर पूरी दुनिया में आपके बच्चे हैं अब दीगर मुल्कों में और वो नादरा के डेटाबेस में नहीं है तो दैट्स फाइन। ये वही टेक्निकल चीज है जिसका अभी आप इशारा कर रहे थे, जिस पे आप बात कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा कि ठीक है या नहीं है, मैं वो टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं जिसकी तरफ आपने इशारा किया था कि ये टेक्निकलिटी है इस चीज के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज, अब इशू इस वक्त क्या है देखें। अभी आपने ये एक बड़ा जबरदस्त मरियम बीबी का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने आपको यह भी बताया कि मैंने जेल में जाके, आपने पूछा क्या सीखा, उन्होंने कहा मैंने सफाई सीखी है। ये आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा। देखें, ये बड़ी एक संजीदा चीज है। ये शो करता है डिस्कनेक्ट कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नानी बन के वो बता रही हैं कि अभी मैंने सफाई अभी सीखी है, आज से पहले कभी की ही नहीं होगी, मतलब नौकर रखे होंगे। ये वो अशराफिया है जिनका अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या आपको अवाम के अंदर इनकी कोई चीज नजर आती है? इमरान खान की बहनें आपको अवाम के अंदर नजर आती हैं जलसे में? क्या आपको मरियम का कोई सिबलिंग नजर आता है किसी जलसे में? क्या बिलावल की कोई बहन जो है वो कभी जलसे में अवाम के साथ खड़ी होगी? देखिए, बड़ा डिफरेंस है। ये अवाम से जो इनका डिस्कनेक्ट है उसकी वजह से अवाम इनसे डिस्कनेक्ट होती जा रही है। जी जी मंसूर। और असर भाई, ये आपने पूरा तज्जिया टॉयलेट साफ करने की वजह से बताया। नहीं, मैंने एक जो देखे डीपर थिंग है। जब आप एक मुल्क को लीड करना चाह रहे हैं और नानी बन के ये बता रहे हैं कि पहली दफा मैंने वहां पे जाके सफाई करना सीखी है, तो क्या वो मतलब बाकी कौम उससे क्या सीख सकती है? ये शो करता है ना कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सना बुच्चा साहब, लोगों के बड़ा गहरा पॉइंट है। अतर भाई बड़ा गहरा पॉइंट बता रहे हैं कि नानी बनने के बावजूद उन्होंने बाथरूम साफ करना अब जाके सीखा है। इससे ये प्रूव होता है कि उनका अवाम से कितना डिस्कनेक्ट है। चले फिर तो अब ये नया रिकॉर्ड बन गया है इस मुल्क में, जो है इंतखाबी निशान उनको दिया जाए जो सफाई करना जानते हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक होना चाहिए। तो इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल है एक झाड़न का कपड़ा अपने कंधे पर रख के जरा थोड़ा सा जेल चले जाए, वो भी सीख लेंगे। उन्होंने भी नहीं सीखा, वो तो आज तक नहीं सीखे। उन्होंने सफाई भी नहीं सीखी, उन्होंने तो अपनी ज़बान की सफाई भी नहीं सीखी, उन्होंने तो साफ बात करनी भी नहीं सीखी, उन्होंने तो साफ शफाफ गुफ्तगू करनी भी नहीं सीखी, उन्होंने तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं सीखी। उन्होंने तो कुछ भी नहीं सीखा है। उन्होंने ये सीखा है कि इस मुल्क में जिसके पास डंडा है उसके पास पावर है। मैं इमरान खान हूं, मैं पॉपुलर हूं, ये मेरा है, हर चीज मेरी है। मुझे जो डाउट करे उसको उड़ा दो, जो मुझे क्वेश्चन करे उसे मिटा दो, और जो मुझे अदालत में बुलाए उसको एहसास दिलाओ कि मैं कौन हूं। और मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी इंसाफ तो मेरी पार्टी में है। तो प्लीज़ ये सफाई और ये सुथराई के ऊपर ना जाएं। इस मुल्क में अगर सफाई करनी है तो ज़रा पहले तो ये देख लें कि जब जिस के लिए फैसिलिटेशन की प्रोसेस का आगाज़ होता है वो कहीं ना कहीं किसी के केसेस दबाता है। अगर इमरान खान साहब इनोसेंट है तो 8 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने? उसके ऊपर रुकावट क्या थी? ये क्या रुकावट थी कि जैसे ही बाजवा साहब ने इधर उधर देखना शुरू किया वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। अब टेरियन वाइट का मामला है, भाई आपकी बेटी, आप किसी को गार्डियन जब उसकी ऑफर कर रहे हैं, आप मान ले वो आपकी बेटी है नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर बात ही क्यों करूं? मैं जवाबदेही क्यों हूं? मैं तो कोई पब्लिक होल्डर नहीं हूं, मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा, तोशाखाना में मैंने पेश ही नहीं होना, मैंने फर्द जुर्म आयद होने ही नहीं देना कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाए।